हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रेहान मालवी। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती है मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना की बात होती है। यदि हम कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। यदि हम ए.ओ. ह्यूम की बात करें तो जो ए.ओ. ह्यूम है वो ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे। इन्होंने मुंबई में कहाँ पर इसकी स्थापना की थी, हम देखें तो मुंबई में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। यदि हम बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 लोगों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, प्रारंभ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस से सहयोग किया। यदि हम इसकी बिगिनिंग की बात करें, बिगिनिंग ऑफ कांग्रेस, तो बिगिनिंग में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसने क्या किया, इसका सहयोग किया कांग्रेस का। लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि जो कांग्रेस है वो उसकी नीतियों का विरोध कर रही है, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। नेक्स्ट हम देखें 1885 में ही जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, कब थी? 1885 में। उसी समय अखिल भारतीय राजनीति मंच का जन्म भी हो गया था। इस समय क्या हुआ था, अखिल भारतीय जो राजनीतिक मंच है वह भी आ गया था। फिर इसमें क्या हुआ, इस मंच के माध्यम से विदेशी शासन के खिलाफ विरोध प्रारंभ हो गया। ठीक है। फिर कांग्रेस ने ही आरंभ से ही मतलब एक पार्टी के रूप में न होकर एक आंदोलन के रूप में काम किया और धीरे धीरे क्या हुए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। यदि हम बात करें आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में, तो आधुनिक राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण रहे? पहला कारण था भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास। मतलब जो उपनिवेश मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, ब्रिटिश शासन था, उनके शासन करने के तरीके में और जो भारतीय लोग थे उनमें क्या था, विरोधाभास था, कॉन्ट्रडिक्शन था, एक मत नहीं था। इसलिए क्या था, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका। यदि प्रेस भी आ चुका था, इसमें प्रेस के माध्यम से लोग अपने विचार वहाँ पर रख रहे थे, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, तो इससे दूर तक जो राष्ट्रवाद की भावना है वो हर एक व्यक्ति के मन में पहुँच रही थी। तीसरा है पाश्चात्य चिंतन, वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो भी क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसका भी लोगों पर प्रभाव पड़ा। वेस्टर्न एजुकेशन से क्या हुआ, लोगों ने देखा कि विदेशों में भी क्रांति हुई है, अमेरिका की क्रांति हुई है, इन सभी क्रांतियों को देखा कि देश कहीं ना कहीं कभी गुलाम थे और किस तरीके से आज़ाद होते हैं। तो इन क्रांतियों का भी क्या पड़ा, लोगों पर प्रभाव पड़ा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। फिर हम प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उद्देश्य को समझें। तो प्रारंभ के जो राष्ट्रवादी थे उनका क्या क्या उद्देश्य था? संवैधानिक दायरों में उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया और सभाएं भी की। भारत के पक्ष में जनमत का उन्होंने निर्माण किया कि भारत के पक्ष में लोग समर्थन करें, भारत की आज़ादी क्या डायरेक्ट वो समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन वो क्या चाहते थे कि भारतीय लोग उनके पक्ष में रहें। इंग्लैंड में भी भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन उन्होंने जुटाने की कोशिश की। फिर भारतीयों को राजनीति के बारे में शिक्षा देना उन्होंने प्रारंभ किया। यदि हम नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान की बात करें, जो नरमपंथ के लोग थे, है ना, तो इन लोगों का क्या योगदान रहा? इन लोगों के योगदान में मुख्य रूप से उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति पर, मतलब जो उपनिवेशी शासन था जिस प्रकार से वो भारतीय इकोनॉमी को कमज़ोर कर रहा था, उसकी उन्होंने क्या की, निंदा की, है ना। फिर एक और बात इसमें है कि व्यवस्था संबंधित संवैधानिक सुधार, मतलब जो भारत में व्यवस्थाएं थी, शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर या भारतीयों के हितों से लेकर, उन व्यवस्था के सुधार की उन्होंने क्या की, पहल की। फिर भारतीयों के दीवानी जो अधिकार थे उनकी रक्षा के लिए भी उन्होंने कदम उठाया। फिर हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो भावना वो धीरे धीरे कैसे बढ़ी। तो हम जानते हैं कि बंगाल, उस समय का तत्कालीन जो बंगाल था जिसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश ये सब आते थे, तो उस समय क्या हुआ, बंगाल में राष्ट्रवाद का जो प्रमुख केंद्र क्या था, उस समय बंगाल ही था। तो उस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल को दो भागों में डिवाइड करने की कोशिश की, मतलब यह बांट ही दिया एक तरीके से। क्यों बांटा? क्योंकि वो चाहते थे, उनके अनुसार चाहते थे कि इसे प्रशासनिक तरीके से हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो
तो 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसी के विरोध में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया और इसका जो विरोध है पूरे भारत में हुआ। भारतीय नेताओं ने भी इसका विरोध किया, राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसका विरोध किया और इसी के विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। कई प्रकार की घटनाएं प्रदेश में निजी जातीय रूप से घटना घटी और धीरे धीरे क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी यह आंदोलन फैला। इसकी व्यापकता क्या हुई, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चली गई। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है इसके बारे में समझा, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण हमने जाने, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उद्देश्य को हमने समझा, धर्मपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान को हमने जाना और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को हमने समझा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन